अच्छा बच्चों, अब लास्ट मेथड जिसको जो कि ये खास के गौर से सुनना, क्योंकि ये सेकेंड ईयर कॉमर्स जो इंटर कॉमर्स है जिन बच्चों ने किया होगा उन्होंने भी इस मेथड को नहीं देखा होगा। इस मेथड का नाम है सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड। बीकॉम में चूंकि ये मेथड इंटर में नहीं होता, पढ़ाया जा रहा होता या ये इंटर के कोर्स का हिस्सा नहीं होता, इसलिए अक्सर ये बड़ा पसंदीदा मेथड है, बार बार पूछा जा रहा होता है। ठीक है ना। टेक्निकली ये कोई इतना ज्यादा प्रैक्टिकली ये इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन टेक्निकली इतना मुश्किल होने की वजह से इसमें जरा सा ज्यादा पूछने का आ रहा है। इसको जरा गौर से समझना। जब भी सम ऑफ द एयर डिजिट मेथड चाहिए तो इसके लिए भी जो डाटा हमें चाहिए वो स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह चाहिए। इसके लिए जो मैं डाटा इस्तेमाल कर रहा हूं ये क्वेश्चन नंबर 13 है बुक का, या स्टडी नोट्स का आपके क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका डाटा है। इसमें अगर आप देखिएगा तो आपको इसमें भी टोटल कॉस्ट चाहिए होगी, इसमें भी स्क्रैप वैल्यू चाहिए होगी और इसमें भी आपको लाइफ चाहिए होगी। तो टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू या लाइफ। अब इसमें टोटल कॉस्ट अगर आप देखें तो इस सवाल के अंदर जो टोटल कॉस्ट बताई गई थी वो 1 लाख बताई गई थी, स्क्रैप वैल्यू आपको 10,000 बताई गई थी और लाइफ जो आपको बताई गई थी वो 10 साल बताई गई थी। 10 साल नहीं, सॉरी, इसमें लाइफ जो है 5 साल है, 5 साल बताई गई है। अब ये 3 चीजें आपको हैं और पहले सवाल के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट वही है कि डेट ऑफ परचेज जनवरी 1 है और एंड जो है ना वो दिसंबर 31 हो रहा है। तो अगर हम इसमें देखें तो इसका जो फॉर्मूला मेन हमारे पास होना चाहिए वो ये है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, यानी जिस साल का निकालना है उसमें आप यूज करेंगे डेप्रिशिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ईयर डिजिट्स। ये है बेसिक फॉर्मूला। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सम ऑफ द एयर डिजिट्स कैसे आएगा। तो देखो कितने साल लाइफ है इस एसेट्स की, इस एसेट की लाइफ है 5। नाम क्या है, एयर के डिजिट्स का सम। तो क्या मतलब हुआ, 5 साल लाइफ है ना, तो इसको पहले यूं तय किया जाएगा, यानी क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी आप एयर के जो इतने डिजिट्स हैं उनका प्लस करिए। अगर ये 6 साल होगा लाइफ तो ये +5 के बाद +6, 7 साल होगा तो +6 के बाद +7। लेकिन अभी अगर आप टोटल देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15। और फिर इसी तरह से समझिए कि यहां पर एक रेट एस्टेब्लिश होगा। चूंकि 5 साल तक है तो ऊपर रिमेनिंग लाइफ है, तो पहला साल जो इस मशीन का होगा उसके लिए रेट होगा 5/15, दूसरे साल के लिए रेट होगा 4/15, तीसरे साल के लिए होगा 3/15, चौथे साल के लिए होगा 2/15 और 5वां और आखिरी साल होगा 1/15। तो यही बात है कि यहां पहले डेप्रिशिएबल कॉस्ट, फिर रिमेनिंग लाइफ, पहला साल 5, फिर 4, फिर तो नीचे वाले में हमेशा यही रहेगा। तो ये रेट हो गए, ये कॉस्ट हो गई, ये स्क्रैप वैल्यू हो गई और ये लाइफ की वजह से ये कैलकुलेट किया। तो अब अगर हम इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे कि पहले साल का क्या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा, ठीक है, बल्कि मैं थोड़ा सा इसको इधर निकालता हूं करके ताकि उधर आगे बता सकूं दूसरी चीज। तो यहां पर अगर हम पहले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिसंबर 31, 2016 का क्या होगा, आप यहां लिखेंगे डेप्रिशिएबल कॉस्ट 1 लाख - 10,000, कितना 90,000। याद रहे मैंने पहले वीडियो में, पिछली वीडियो में भी कहा था कि सिर्फ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो मेथड इससे पहले पढ़ाया था, चौथा मेथड, ये 5वां मेथड है, उस मेथड में डेप्रिशिएबल कॉस्ट के बराबर होती है और बाकी चारों मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड हो, वर्किंग आवर मेथड हो, प्रोडक्शन मेथड हो या ये वाला हो, डेप्रिशिएबल का कॉस्ट का मतलब है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। तो 90,000 आया माइनस करके, मल्टीप्लाइड बाई पहले साल की लाइफ 5/15। ठीक, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो मेरा ख्याल है पहले साल का आएगा 30,000। 2016 के बाद 2017 का निकालते हैं तो 90,000 वैसे ही रहेगा, लेकिन अब दूसरे साल का फ्रैक्शन हो जाएगा 5/15 के बाद 4/15। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास है 24,000 आए। अगले साल का 2018 का 90,000 का 3/15,
इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास 18,000 आएगा। यहीं पर एक हर साल देखिए लाइफ की रिमेनिंग लाइफ क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है और ये आता जा रहा है। इसी तरह जरूरत तो नहीं है शायद 2018 तक ही शायद सवाल का रिक्वायर्ड है, लेकिन एक पूरा निकाल देता हूं आपको ताकि एक दफा समझ में आ जाए पूरी तरह से। 3/15 तो 3/15 की जगह 2/15 कितना आ जाएगा 12,000। एक चीज नोट कीजिएगा कि हर साल डेप्रिसिएशन अगर पूरे होल लाइफ है तो 30 और 24 का फर्क कितना था 6, तो 24 और 18 का फर्क भी 6, 18 और 12 का फर्क भी 6, यानी डिफरेंस जो इनका होगा वो हर साल का सेम रहेगा। ये सिर्फ ऐसी चेकिंग पॉइंट है और कुछ नहीं। फिर बता दूं क्या बोला मैंने, अगर कभी भी कोई भी डेप्रिसिएशन निकालो कितने भी लाइफ हो, लेकिन जो इन एक पहले और दूसरे साल का डेप्रिसिएशन का फर्क होगा वही दूसरे और तीसरे का होगा, वही तीसरे और चौथे का होगा फर्क, यानी 6,000 6,000 6,000 हर साल का फर्क है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो 2020 में 90,000 का 1/15 किया जाएगा तो इसमें सिर्फ 6,000 आएगा। तो अब ये वाली बात अब आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से कि देखें यहां तक इसमें, लेकिन याद रहे कि इसके अंदर फिर वही बात है कि जो परचेज की डेट थी वो क्या डेट थी, जनवरी 1 की डेट थी। तो जनवरी 1 की डेट थी 2016 को परचेज हुआ था और इसमें हमने ये किया था। लेकिन अब जरा सा एक गौर से सुनिएगा, मैंने ज्यादा बोर्ड तो नहीं हिला दिया, ठीक है, क्योंकि मैं बोर्ड से अगर करीब आना चाह रहा था। देखो बेटा एक चीज अब जहन में रखना कि इसी के सामने मैं आपको अगर कहता हूं कि जैसा कि सवाल के रिक्वायर्ड में लिखा हुआ है कि अगर यही एसेट जनवरी 1 की जगह अक्टूबर 2016 को परचेज होता तो क्या तब्दीली आती इसके अंदर, ठीक है। अब ये वाली चीज मैं जरा जगह हासिल करने के लिए यहां से, बोर्ड छोटा है मेरे पास, मैं यहां से साफ कर रहा हूं, लेकिन आप जहन में रखिएगा कि हर दफा फ्रिक्शन पहले साल के लिए 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 थी। मगर एक चीज ध्यान में रखना है, देखो बेटा ये जो 5/15 है ना, हर फ्रिक्शन पूरे साल इस्तेमाल होगा। पूरे साल का मतलब है 12 महीने। अगर अक्टूबर 1 में है तो जानते हैं अक्टूबर 1 का डेप्रिसिएशन कितना होगा, यानी अगर हम पहले महीने पहले साल 2016 का निकालेंगे तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम निकाल तो रहे हैं दिसंबर 31 को 2016 को, लेकिन बेसिकली ये डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक का है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का है। और अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन देखिए इस तरह निकलेगा 90,000 इंटू 5/15 इंटू 3/12। अब अगर इसको मैं 3/12 करूं, एक मिनट में जरा इसको नीचे ले आऊं ताकि मैं टोटल भी देखता जाऊं साथ साथ, और बेटा आप भी बताइएगा ये आ रहा होगा 7,500। अब ये 7,500 3 महीने का डेप्रिसिएशन है, ये बिल्कुल अभी तक वही काम हुआ जो हमने डिमिनिशिंग में किया था। लेकिन अब यहां से एक चीज की फर्क आएगा, पता है क्या, जब हम अगले साल 2017 का निकालेंगे। अब 2017 में, अब यहां पे गौर से सुनना समझने की कोशिश करना, हमने जब इसमें 16 के बाद 17 में गए थे तो हमने अगली फ्रिक्शन ले ली थी, क्योंकि ये पूरे साल का था, यानी कहां से कहां तक का था, ये डेप्रिसिएशन था पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक का। तो ये वाला फ्रिक्शन जो है पूरे 12 महीने चल पड़ा था, यानी इस्तेमाल हो चुका था। लेकिन इस साल में या इस सवाल में, इस पार्ट में, अक्टूबर में इस फ्रिक्शन ने कितने महीने कंप्लीट किए, सिर्फ 3 महीने कंप्लीट किए। तो क्या होगा जानते हो, पहले मैं लिखता हूं फिर देखो तुम लोग को शायद लिख के समझ में आ जाए कि पहले 90,000 जब लिखा जाएगा तो अभी 4/15 नहीं आएगा, 5/15 आएगा, क्योंकि इस 5/15 की लाइफ पूरे 12 महीने थी और इसने 2016 में सिर्फ 3 महीने कंप्लीट किए थे जो कि अक्टूबर से दिसंबर थे। तो यहां पर इसमें दोबारा ये आएगा और ये सिर्फ 9 महीने चलेगा। क्यों, क्योंकि 2016 में 3 महीने कंप्लीट करने के बाद इस फ्रिक्शन की लाइफ 9 महीने बच गई थी और 2017 में जनवरी से लेके सितंबर तक ये वाले फ्रिक्शन चलेगा। लेकिन जनवरी से सितंबर तक अगर ये वाला फ्रिक्शन चला तो ये इसका मतलब है कि अभी पूरा साल तो दिसंबर खत्म नहीं हुआ है, तो आगे जाकर अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के लिए क्या होगा, दूसरा वाला फ्रिक्शन आ जाएगा, यानी 90,000 पर अब अप्लाई होगा 4/15 और 3/12। इसका शायद बनता है 22,500 और इसका बनता है 6,000, दोनों का टोटल बनता है 22,500। ये है 2017 का डेप्रिसिएशन। अब अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो एक और देखो तो समझ में आ जाएगा। आप सोचो
यानी हमेशा याद रखो हर फ्रैक्शन की लाइफ कितने महीने, 12 महीने। 12 महीने से पहले ये फ्रैक्शन आगे चेंज नहीं हो सकता। इस वाले में जहां परचेज डेट जनवरी 1 थी, ये पूरा निकाला जनवरी से दिसंबर तक, तो पूरे 12 महीने इस्तेमाल हो गए। अगले साल में नया फ्रैक्शन आया, लेकिन यहां पर ये फ्रैक्शन पूरे साल इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ कितने महीने होता है, 3 महीने। जब 3 महीने होता है तो अगले साल के लिए ये 3 महीने में, और यही फ्रैक्शन दोबारा आता है। मगर फिर तो ये असल में 9 और 3 और 9 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। कैसे, अब देखो जरा 2018 में क्या होगा। मुझे यकीन है कि बहुत सारे बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो देखो 90,000 इंटू कौन से फ्रैक्शन आना चाहिए। सोचो पिछले साल ये 3 महीने चला था, 9 महीने ये चला, फिर ये फ्रैक्शन आ गई, लेकिन ये फ्रैक्शन कितने महीने, 3 महीने, तो अभी दोबारा यही वाली फ्रैक्शन, लेकिन कितने महीने के लिए। फिर इसको चूंकि पिछले साल वो 3 महीने चला था तो ये चलेगा 9/10, और फिर 90,000 का कितना 3/15, और फिर कितना 3/12। अब ये दोनों का भी जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू शायद इसकी है 18,000 और इसकी है 4,500, और टोटल बनती है कितनी 22। अच्छा नहीं, इनका टोटल मैंने शायद गलत लिख दिया था, इसका टोटल बनेगा 28,500, इसका टोटल बनेगा 22,500। ठीक है, वो सही कह लिया, समझ जाना। और अब सोचो ये पहले कितने महीने का निकला, ऊपर की तरह ये है जनवरी से लेकर सितंबर तक, ये कहां तक का निकला, अक्टूबर से लेके दिसंबर का, शॉर्ट में लिख दिया है। अब जरा खुद बताओ अगर 2019 का निकालेंगे तो क्या होगा, अब जरा फिर सोच के बताओ। देखो 2019 में निकालने जा रहे हैं, क्या होगा, 90,000 लिखेंगे। अब इस फ्रैक्शन ने 3/15 ने कितने महीने कंप्लीट किए थे, 3, तो दोबारा लिखेंगे 3/15। बेटा ये नजर आ रही जगह सही, ठीक है, 3/15 इनटू, अब इसने 3 महीने कंप्लीट किए थे तो 9/12, और फिर दोबारा 90,000 आ जाएगा। फिर 90,000 का कितना आएगा, अगला फ्रैक्शन कौन सा, 2/15, उसके कितने महीने होंगे, 3। तो देखो पहली दफा 3 महीने चला, फिर 9/3, फिर 9/3, फिर 9/3, यही वाला सिलसिला चलता रहेगा, और इसी तरह से ये सारा आपके पास इस्तेमाल होगा। और अब इसमें अगर तुम नोट करो तो शायद इसमें आ रहा है 13,500 और 3,000 यहां आ रहा है, टोटल बनता है 16,500। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन पूरा उसमें मौजूद है, इसको देख लेना। बस फर्क सिर्फ यही है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में और वर्किंग तीनों वीडियो एक साथ देखना। पहली वीडियो रिवीजन की, दूसरी और तीसरी। पहली वीडियो में स्ट्रेट लाइन था, उसमें था डेट का मसला, और डिमिनिशिंग में था डेट का मसला, और इसमें है। लेकिन सबसे मुश्किल इसमें है, क्योंकि इसमें डेट 1 महीने 1 साल में अगर डिस्टर्ब हो गई तो वो उस डिस्टर्बेंस हर साल चलेगी, जबकि ऐसा स्ट्रेट लाइन मैथ में नहीं था, डिक्लाइनिंग में नहीं था। स्ट्रेट लाइन में 1 साल डिस्टर्ब हुआ, अगला साल सही रहा। डिक्लाइनिंग में पहला साल डिस्टर्ब हुआ, अगला साल सही रहा। और इसमें बस ये है बार बार। और बाकी जो 2 मेथड थे, वर्किंग आवर और यूनिट आउटपुट, उसमें तो डेट का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो ये 5 मेथड हमने इन 3 इसमें कंप्लीट किए हैं याद से। अगर आप समझना चाहें बार बार वीडियो देखें। जिस क्वेश्चन को बताया है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 के थ्रू मैंने समझाया है बुक का। पिछला वाला 12 था और 8 था, तो उसके बाद अब आप इसको खोलें, सारी चीजें पढ़ें और डेप्रिसिएशन के मेथड्स को सॉल्व करें। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ, और मजीद कोई चीज हो तो फिर मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा। इसको एंड कर रहा हूँ, इसके बाद 1-2 वीडियो और फिर आपको देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।